आज मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन और ग्रेफाइट पर छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड ऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला हम लोगों को पता है, C6H6। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला V3N3H6 होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम लोग बोराजोल या बोरेजीन कहते हैं। अतः बोराजोल और बोरेजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर shows some formal similarity with benzene with decollized electron and aromatic character। अर्थात बोराजोल या बोरेजीन, जिसको हम लोग अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं, यह बेंजीन के समान डिकोलाइज्ड पाइलेटॉनों का विस्थापनीकरण करता है और इसमें एरोमेटिक गुण होता है जो बेंजीन के समान होता है। इसलिए हम लोग बोराजोल और बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन। फार्मूला B3N3H6। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन = 7, बोरान = 5, हाइड्रोजन = 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 7, in boron 5 and number of electron in hydrogen 1. So total number of electron in borazine, number of electron is equal to 3 into 5, number of boron 3, number of electron boron 5, so 3 into 5 plus 3 into 7, number of nitrogen 3, number of electron nitrogen 7 plus 3 into 7 plus 6 into 1, number of hydrogen 6, number of electron in hydrogen 1, 6 into 1, 3 into 5 15 plus 3 into 7 21 plus 6 into 1 6. So total number of electron is equal to 42. Therefore total number of electron in inorganic benzene will be 42 electrons. Again organic benzene formula C6H6, atomic number carbon = 6, hydrogen = 1. So number of electron in carbon 6 and in hydrogen 1. So total number of electron in benzene, number of electrons is equal to 6 into 6, number of carbon 6, number of electron in carbon 6, 6 into 6 plus 6 into 1, number of hydrogen 6, number of electron in hydrogen 1, 6 into 1 is equal to 36 plus 6. So total number of electron in benzene 42. Therefore total number of electron in organic benzene 42 electron। इस प्रकार इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो सिमिलरिटी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण बोरेजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। आइए अब संरचना के आधार पर बोरेजीन और बेंजीन को देखते हैं। यह है
बोरेजीन की संरचना B3N3H6, नाइट्रोजन बोरान सिंगल बॉन्ड बोरान, फिर बोरान सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, बोरान सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बोरान, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बोरान, और सभी सिंगल H सभी बोरान और नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे, BH NH, इस प्रकार का संरचना बनेगा। और रेजोनेंस जिसको हम अनुनाद बोलते हैं, उसके तहत एक संरचना आएगी, एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें पाई बॉन्ड डेवलप हो रहा है बोरान और नाइट्रोजन के मध्य। इस प्रकार पार्शियल डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण यहाँ शिफ्ट होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण यहाँ शिफ्ट होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण यहाँ शिफ्ट होगा। इस प्रकार बोराजीन में पार्शियल डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। इस प्रकार जो रेजोनेंस है बोराजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण, इस सर्किल के रूप में हम लोग दिखाते हैं, जैसा बेंजीन में होता है। इस प्रकार बोरेजीन की संरचना जो है बेंजीन की तरह है, और सभी नाइट्रोजन और बोरान पर जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp2 होता है। जबकि बेंजीन की संरचना इस प्रकार की होती है, जितने भी 6C हैं वो इस तरह से सैचुरेशन पे जुड़ जाएंगे, और सभी प्रत्येक C से H इस तरह से जुड़ेंगे, और प्रत्येक ईच कार्बन की जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। इसी प्रकार बोरेजीन में नाइट्रोजन और बोरान की, प्रत्येक नाइट्रोजन और बोरान की जो संकरण है वो sp2 होता है। बेंजीन जो है प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है, बोराजीन भी प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर संरचना प्रदर्शित करता है, समतली संरचना प्रदर्शित करता है। बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापनीकरण हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, इस प्रकार शिफ्टिंग हो रही पाई इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद रेजोनेंस के कारण इस प्रकार का संरचना प्राप्त होगा, जिसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, संकर संरचना कहते हैं। इसमें सर्किल जो है पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विस्थापनीकरण हो रहा है। इस तरह से बेंजीन की और बोराजीन की संरचना एक जैसी होती है। तो बेंजीन की संरचना के कारण बेंजीन की संरचना और बोराजीन की संरचना जो है एक जैसी है, इसलिए बोरेजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि बोरेजीन कैसे बनता है। जब डाइबोरेन 1 मोल अमोनिया के 2 मोल को लो टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो B2S6 × 2NH3 एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और इसी एडक्ट प्रोडक्ट को हायर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो बोराजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार डाइबोरेन से एडक्ट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, और एडक्ट प्रोडक्ट से हायर टेम्परेचर तक गर्म, एडक्ट प्रोडक्ट को जब हायर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो बोराजीन प्राप्त होता है। तो बोराजीन जो है डाइबोरेन से प्राप्त होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ 2 क्वेश्चन को लिया हूँ। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, ये कभी यूपी PCS में 1994 में पूछा गया था। ए आंसर है B3N3H6, बी ऑप्शन है C6H6, C BH3 × NH3, D B2H6। हम लोगों ने
अभी फार्मूला पढ़ लिया है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला जो होता है V3N3H6 होता है, तो ऑप्शन ए जो है सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग V2H6 विथ NH3 इन दिस रेशियो। कितने रेशियो में? 1:2, एक संबंधित 2 के अनुपात में। कब? हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे जब डाइबोरेन को और अमोनिया को एक संबंधित 2 के अनुपात में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो अभी हमने प्रिपरेशन में देखा डाइबोरेन जो है लो टेम्परेचर पे एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है और यही एडक्ट प्रोडक्ट जो हायर टेम्परेचर पे बोराजीन बनाता है। तो यहाँ पे मोलों की संख्या 1 हुई डाइबोरेन की और अमोनिया के मोलों की संख्या जो है 2 है। 1 और 2 जो रेशियो है 1:2 है। इस प्रकार हायर टेम्परेचर पे हो रहा है तो हायर टेम्परेचर पे जो है बोराजीन प्राप्त होगा। तो फार्मूला जो है पहले ऑप्शन में जो है V3N3H6 है, बी ऑप्शन बोरान नाइट्राइड है, सी ऑप्शन है B2H6 × 2NH3, थर्ड ऑप्शन है B3N3H3। तो चूँकि हायर टेम्परेचर पे हो रहा है तो बोराजीन प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही ऑप्शन है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट देखते हैं। बोरान नाइट्राइड जिसका फार्मूला है Bn, B फॉर बोरान, N फॉर नाइट्रोजन, बोरान नाइट्राइड, या इसको इस फार्मूले के रूप में लिखते हैं VnX। X जो है नंबर ऑफ मोल्स बोरान नाइट्राइड के, सिंगल मोल में भी हो सकता है और X एक से अधिक मोल में 1 से अधिक भी हो सकता है, जिसको हम X के रूप में लिखते हैं। जो बोरान नाइट्राइड है वो वाइट पाउडर के रूप में होता है और जो बोरान नाइट्राइड मेल्ट होता है वो हायर टेम्परेचर, और जो हायर टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस है। और ये अघुलनशील होता है वाटर में अघुलनशील होता है। बोरान नाइट्राइड हैज ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर, संरचना जो है स्ट्रक्चर एज ग्रेफाइट, यानी बोरान नाइट्राइड की जो संरचना होती है वो ग्रेफाइट के समान होती है, इसलिए बोरान नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। संरचना के आधार पे, ग्रेफाइट की संरचना के आधार पर बोरान नाइट्राइड की संरचना भी समान होती है, इसलिए बोरान नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। तो ये है बोरान नाइट्राइड की संरचना। इस प्रकार की संरचना बनती है, एक समतली संरचना बनती है और प्रत्येक बोरान और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो sp2 होता है, प्रत्येक नाइट्रोजन और बोरान पे पाया जाता है। ये बोरान नाइट्राइड की संरचना है और एक ग्रेफाइट की संरचना है। यहाँ भी प्रत्येक कार्बन एटम पर जो संकरण है sp2 होता है, यानी ये प्रत्येक ईच कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ईच बोरान एंड नाइट्रोजन हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बोरान नाइट्राइड। यानी बोरान नाइट्राइड की जो संरचना है एकदम हूबहू ग्रेफाइट की ही तरह है, इसलिए बोरान नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बोरान नाइट्राइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, बोरान नाइट्राइड जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो उसे हम बोराजोन कहते हैं। और जो बोराजोन है ये बहुत ही कठोर होता है डायमंड से, और बोराजोन का यूज जो है एब्रेसिव में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एब्रेसिव का जो मतलब है किसी सतह को घिसने, रगड़ने, चिकना बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी जो बोराजोन है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बोरान नाइट्राइड का, वह किसी सतह को घिसने के लिए, रगड़ने के लिए, चिकना बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हार्डर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हार्डर देन डायमंड। डायमंड से कौन सा सब्सटेंस है, पदार्थ है जो कठोर होता है। तो ऑप्शन 1 में जो है बोराजीन है, बी है डाइबोरेन है, सी जो है बोराजोन है और डी है सिलिकॉन कार्बाइड है। तो अभी हमने देखा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बोरान नाइट्राइड का, जिसे हम लोग बोराजोन कहते हैं, ये बहुत ही कठोर होता है डायमंड से, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन है, सही करेक्ट आंसर है। हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि हार्डनेस किसकी सबसे अधिक होती है। तो 3 कंपाउंड हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। सबसे पहले बोराजोन है, उसके बाद डायमंड आता है और उसके बाद जो है सबसे कम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का होता है। तो हार्डनेस के मामले में सिलिकॉन कार्बाइड जो है डायमंड से कम होता है, लेकिन डायमंड जो है बोराजोन से कम होता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहते हैं और इसे आर्टिफिशियल डायमंड, कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। ये कृत्रिम हीरा भी कहलाता है सिलिकॉन कार्बाइड। इस प्रकार हम लोगों ने इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन कर लिए और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।